में पहला क्वेश्चन है, दो संख्या दी गई है, उनका अंतर 26 है। उसमें से एक संख्या दूसरी संख्या की तुगनी है और उनको ज्ञात करना दोनों संख्या कौन कौन सी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दो संपूरक कोण में से बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 अधिक है। आपको उन दो कोणों को ज्ञात करना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है ये दिया है आगे आपके सामने, आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं और नहीं आता तो वीडियो को अच्छे से देखिए, शुरू से अंत तक बने रहेंगे, आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। तो सॉल्यूशन लगा लेंगे, आप सॉल्यूशन लगा लेंगे। इसके बाद जो होगा, दो संख्याओं का अंतर क्या है, 26 दिया है। तो पहले आप माना जो पहली संख्या होगी वो क्या होगी, x होगी, ये मान लीजिए, और जो दूसरी होगी वो क्या होगी, y, इसको मान लीजिए। ठीक है, एक कंडीशन है, आप पहली संख्या को बड़ी कर देंगे y से, पहली संख्या जो होगी दूसरी संख्या से बड़ी होगी, तो इस तरह से कुछ लिख देंगे। अब जब ये बड़ी है और ये छोटी है तभी तो माइनस कर सकते हैं बड़ी से छोटी को। तो पहला जो इक्वेशन हो जाएगा उनका अंतर 26 है, तो x माइनस वाई बराबर 26 हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, फिर लिखा है एक संख्या, जो ये एक संख्या है, जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से y से क्या है, 3 गुनी है। ठीक है ना, तो जब भी x लिख दीजिए और y लिख दीजिए, तो जो ये एक संख्या है इसको तिगुनी कह रहा है, तो आप जिधर कहेगा उधर नहीं करेंगे, उसके अपोजिट साइड करेंगे। ये इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका होता है, जिधर तिगुनी कहेगा उधर नहीं करेंगे, उसके अपोजिट साइड। ऐसा क्यों करते हैं, अगर दो लोग हैं, दो लोग में से एक जो है दूसरे से बड़ा है, तो बराबर करने के लिए जो छोटा होगा उसी में आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे और सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो कह रहा है ये जो है हमारा, ये इससे क्या है, 3 गुनी है, तो 3 गुनी इसमें कर दे, इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब इसके बाद समीकरण जो 2 है, 2 का मान समीकरण 1 में आप रख दीजिए, 2 का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। अब 2 का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे, x माइनस वाई बराबर 26 दिया था, और यहाँ पे x की जगह पे आप 3y रख दीजिए, x की जगह पे 3y माइनस वाई बराबर 26 हो जाएगा। इसको जब घटाएंगे तो 2y हो जाएगा बराबर 26 हो जाएगा। इसे काटेंगे तो y का मान जो हो जाएगा वो 13 हो जाएगा। ठीक है, y का मान क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे, तो x का मान निकालने के लिए इसी में क्या करिए, इस y के मान को रख दीजिए। तो x माइनस वाई बराबर 26 दिया है, और y का मान जो हमारे पास है वो 13 है, 26 हो गया, आप रख दिए। x का जो मान होगा ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 26 प्लस 13, तो x का मान आ जाएगा 39। तो पहली संख्या जो होगी वो क्या आ जाएगी, पहली संख्या 39 होगी, और दूसरी संख्या जो होगी हमारी वो क्या होगी, 13 होगी। ठीक है, ये आप चेक भी कर सकते हैं, जो पहली संख्या है दूसरी से तुगनी है, तो क्या है ये, 13 तिया 39 तुगनी है। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, लिखा है दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण तो छोटे कोण से 18 अधिक है। ठीक है, तो मान लीजिए, माना जो बड़ा कोण है वो हमारे पास x है, और जो छोटा कोण है वो क्या है, y है। ठीक है, इसका मतलब x जो है बड़ा होगा y से, एक कंडीशन होनी चाहिए और होगी, समझ में आ रही है, क्लियर है। अब आगे देखते हैं, तो संपूरक कोणों का योग जो होता है वो 180 के बराबर होता है, 180 के बराबर। समीकरण 1 हो जाएगा ये हमारा। अगर संपूरक कोण दिए गए दोनों के सम क्या होते हैं, हमेशा 180 के बराबर होते हैं, तो इन दोनों का जो प्लस होगा 180 के बराबर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या है, जो नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास दी गई है वो कह रहा है कि बड़ा कोण जो है छोटे कोण से, x और y। ठीक है, बड़ा कौन सा, ये बड़ा है और ये छोटा है। ठीक है, बीच में बराबर लगा दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारा बड़ा है और ये छोटा है, कह रहा बड़ा कोण जो है, ये जो बड़ा कोण है वो क्या है, 18 अधिक है, बड़ा 18 अधिक है, 18 इधर कर देंगे हम, जिधर बड़ा कहेगा उधर नहीं करेंगे, उसके अपोजिट साइड बड़ा करेंगे।
तो x का जो मान होगा एक तरीके से देखेंगे यहाँ पे x बराबर y प्लस 18, ये समीकरण 2 हो गया। फिर से समीकरण 2 का मान एक तरीके से 1 में रखने पर ठीक है। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 180 है, x प्लस वाई बराबर 180 है। अब देखेंगे x की जगह पे y प्लस 80 रख दीजिए, y प्लस 18 प्लस वाई बराबर 180 हो जाएगा। अब इनको जोड़िए, 2y प्लस 18 बराबर 180। अब 2y बराबर 180 माइनस 18 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको घटा दीजिए, अगर घटाएंगे तो 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा, 7 है और 1 घटाएंगे 6 आ जाएगा और 1 हो जाएगा 2y। अब इससे काट देंगे, 2 8 और 1 12, y का मान जो होगा हमारा 81 आ जाएगा। y का मान क्या आ जाएगा, 81। इस y के मान को, y का जो मान है वो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रख देंगे, क्या है, x प्लस वाई बराबर 180 दिया है और यहाँ पे y का मान 81 है, y का मान 81 है, ठीक है। अब इसको इधर लेके चले जाएंगे, x बराबर 180 माइनस में 81 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो 10 में से 1 जाएगा, 9 हो जाएगा और यहाँ पे 7 हो जाएगा, 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा, x बराबर 99 आएगा। तो बड़ी संख्या 99 होगी और छोटी संख्या 81 होगी। अगर देखेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। इस तरीके से हम समझ सकते हैं क्वेश्चन हमारा सही है। 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, लेक्चर 3 था, चैप्टर 3, ठीक है। इस तरह के मैथ के इंपॉर्टेंट लेक्चर देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।